नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष सागर के अंदर। जैसा कि आप जान चुके हैं थंबनेल देख करके ही कि आज हम शनि की 7.5 के बारे में बात करेंगे। आज बात करते हैं शनि की 7.5। यह क्या है? शनि की 7.5 लगती किस प्रकार से है कुंडली में, इसके प्रभाव कुंडली में क्या क्या रहेंगे और यह किन को कष्टप्रद होती है और किन को सामान्य रूप से ही निकल जाती है। शनि की 7.5 किन किन लोगों को प्रभावित करती है, ये सभी चीज़ें आज हम वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि शनि की 7.5 किस प्रकार से बनती है, अर्थात शुरू होती है। तो शनि अपने काल के अंदर, अर्थात जब वह एक भाव से और 12 भाव में गोचर करते हुए पुनः उसी भाव के अंदर वापस आ जाते हैं, तो वह लगभग 30 साल का समय लेते हैं। 30 साल का समय अगर 12 भावों के अंदर वो ले रहे हैं तो 30/12, क्योंकि यह 12 भाव है। तो 12 भावों में से जैसे जैसे शनि गोचर करेंगे और 30 साल पूरा लेंगे तो लगभग 2 सही 1/2, अर्थात 2.5 वर्ष एक लगन के अंदर, एक राशि के अंदर गोचर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आज शनि आए हैं तो शनि यहाँ से 2.5 वर्ष तक यहीं पर ही गोचर करेंगे, उसके बाद में इस राशि के अंदर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार से जो है पूरा 30 वर्ष, वैसे तो 29 वर्ष और लगभग 10 महीने, 10.5 महीने मान के चलें वह होता है, परंतु उसको पूर्ण रूप से मानने के लिए या लमसम मानने के लिए 30 वर्ष ही हम मान लेते हैं। तो 30 वर्ष मान लेंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 12 भावों में से गोचर करते हुए चलेंगे तो 2.5 वर्ष प्रत्येक राशि के अंदर वो गोचर करेंगे। तो यह 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष अगर हम जोड़ेंगे इसको तो यह 7.5 वर्ष तक हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि यह 7.5 किस प्रकार से बनती है कुंडली के अंदर। अभी तो ये देखा कि 7.5 कहते क्यों हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि चंद्र कुंडली यहां पर आपकी बन रही है। ध्यान दीजिएगा कि लगन की चंद्र कुंडली और गोचर का शनि, मान लीजिए यहां पर 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यह 12 भाव हैं। शनि यहां पर विराजमान है गोचर में, लिख देता हूं मैं। शनि गोचर में यहां विराजमान है और चंद्रमा प्रसन्न कुंडली के अंदर लगन के अंदर विराजमान है। तो यहां पर यह 2.5 वर्ष गोचर करेंगे, 2.5 वर्ष यहां पर गोचर करेंगे और 2.5 वर्ष यहां पर गोचर करेंगे। नियम क्या है शनि की 7.5 का कि चंद्र लगन से गोचर के अंदर शनि जब द्वादशेश चंद्रमा के साथ और चंद्रमा से द्वितीय स्थान के अंदर होते हैं, तब जातक को शनि की 7.5 लगती है। तो प्रथम 2.5 वर्ष, फिर अगले 2.5 वर्ष और ये अंतिम 2.5 वर्ष। तो इन सभी का योग करेंगे तो 7.5 वर्ष लगभग शनि जो हैं उनकी कुंडली को प्रभावित करेंगे। इसलिए इसको 7.5 कहा जाता है।
ठीक है, आपने देखा कि साढ़े साती कैसे बनती है। अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। देखिए, वैसे तो शनि की 2 खुद की राशियां हैं और वो 3 जगह पर दृष्टिपात करते हैं, तो लगभग 5 जगह जो है शनि स्वयं से घेरे रखते हैं या अपना वर्चस्व जमाए रखते हैं कुंडली के ऊपर। मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर और 11 नंबर की राशि बन रही है और शनि यहाँ पर बैठे हैं, या XYZ कहीं पे भी बैठ सकते हैं शनि, तो यहाँ के भी फल एक्टिवेट होंगे जब शनि गोचर के अंदर आएंगे। और शनि यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से सप्तम दृष्टि, तृतीय दृष्टि और दशम दृष्टि, तो देखिए 1 2 3 4 5 जगहों को वो प्रभावित कर रहे हैं। तो शनि का पूरा पूरा काल जो है वह गोचर के अंदर जब शनि आते हैं तो पूरा पूरा प्रभाव दिखाते हैं। तो चलिए आप जानते हैं आगे शनि के प्रभाव। मान लीजिए चंद्रमा से द्वादश भाव में शनि विराजमान है, अर्थात जातक को अभी अभी साढ़े साती शुरू हुई है, प्रारंभ हुई है, तो वह उसको किस प्रकार से या कहें येन केन प्रकारेण किस प्रकार से भी, किसी भी प्रकार से वह उसको प्रभावित करेगी। तो 1 2 और 3, तीसरी जो दृष्टि है वो धन स्थान पर चंद्रमा से बात कर रहे हैं, चंद्र कुंडली से। सप्तम दृष्टि यहां से और दशम दृष्टि भाग्य भाव पर। तो यहाँ के शनि और यहाँ पर इनकी पाप दृष्टि, तो ये एक पाप कर्तरी योग बन जाता है। लगन प्रभावित, मन प्रभावित, माँ प्रभावित, क्योंकि चंद्रमा माँ का भी तो कारक है, और यहां से मानहानि, जातक को मानहानि भी होगी, कहीं पर उनका तिरस्कार भी हो सकता है। तो शनि का यहां से लगन को प्रभावित करना, छठे भाव से रोग रिपु ऋण की वृद्धि कर देते हैं यहाँ, और भाग्य भाव को भी प्रभावित करेंगे, अर्थात भाग्य का बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर शनि यहाँ 2.5 वर्ष गोचर कर लिए और यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर फिर से पुनः वही कि शनि यहाँ बैठे हैं और चंद्रमा को प्रभावित करेंगे। दूसरा, यहाँ पर पुरुषार्थ को, शनि एक नपुंसक ग्रह भी तो है, तो यहाँ पर उनके पुरुषार्थ को भी प्रभावित करेंगे। सप्तम दृष्टि, सीधा सप्तम दृष्टि शनि की पत्नी के स्थान पर, और पति के स्थान पर, ठीक है। अगर महिला की कुंडली है तो महिला की कुंडली है तो पति के स्थान पर, और पुरुष की कुंडली है तो महिला की अर्थात पत्नी के स्थान पर दृष्टि पड़ती है, और यह जो भाव है वो हो जाता है खराब। यहाँ से शुभ रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ से शुभ रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, पुरुषार्थ के अंदर कमी बन रही है, और दशम दृष्टि जो रहेगी शनि की वह दशम भाव पे, अर्थात कार्य, व्यवसाय, वो
एकदम नील हो जाएगा, बिल्कुल खत्म सा हो जाएगा, या कहें कि वह समाप्त हो जाएगा। तो शनि यहाँ पर भी कष्टप्रद अपनी दृष्टिपात करके व्यक्ति को बहुत ही नीचाई के अंदर, या आप कहें कि धरती के अंदर उसको धूल मिट्टी के अंदर मिला देता है। अब बात करते हैं अंतिम। तो मान लीजिए चंद्रमा यहां पर और शनि यहां पर, तो शनि की तीसरी दृष्टि सुख भाव पे, चतुर्थ भाव से हम सुख भाव भी तो देखते हैं, यहीं से तो हम भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। तो वहां पर शनि की तीसरी दृष्टिपात स्वयं खुद यहां पर धन भाव के अंदर विराजमान है, तो धन भाव की हानि करेंगे, यहां पर सुख भाव को खराब कर देंगे। भूमि वाहन भवन से जितने भी लाभ आपको प्राप्त होते हैं वो आपको नहीं प्राप्त होंगे। ये सीधा यहां पर आयु, यह आयु का भाव है, आपकी आयु को क्षीण कर देंगे। और आयु को क्षीण करने के साथ साथ में ही यहां से 7, 8, 9 और 10 जो आपका धन का लाभ है वह भाव भी यहां पर शनि से प्रभावित है। तो जाते जाते शनि आपको धन भी नहीं, जो आपका संचित धन है उसमें भी हानि कर रहे हैं, और जो धन आपको प्राप्त हो रहा है, जो कैश ऑफ फ्लो है आपका, जो नित्य प्रतिदिन की सेल है, उसके अंदर भी आपको हानि कर रहे हैं। और जो आपका संचित धन है, जो प्रॉपर्टी है या फिर इत्यादि जो आपने संचित कर रखा है बैंक के अंदर, जो भी अमाउंट, उसको भी छीण कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको लाभ प्राप्त हो रहा है उसको भी समाप्त कर रहे हैं। अब संपत्ति छीण कब होगी? जब लाभ होगा नहीं। अगर मान लीजिए आपको डेली 1 रुपया प्राप्त हो रहा है और डेली आप 1 रुपये का खर्च करते हैं, तो आपकी पूंजी सेफ है, परंतु आपका इनकम हो गया आधा और खर्चा वही है, तो आप संचित जो धन है उसी में से ही तो यूज करेंगे। तो शनि यही करवाता है कि आय में कमी करवा देगा और संचित धन को बिल्कुल क्षीण करता चला जाता है। तो देखा आपने, यहां से शनि आयु भाव को, सुख भाव को, धन भाव को और लाभ भाव को, लाभ भाव और धन भाव को, इन सभी को क्षीण करता जा रहा है। अब बात करते हैं ढैया की। तो चतुर्थ और अष्टम स्थान में, अर्थात यहां पर शनि और यहां पर शनि अगर विराजमान हो तो ढैया का निर्माण होता है। यह भी एकदम शनि की 7.5 के समान ही यहां पर प्रभाव दिखाता है अपना। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर, रोग ऋण रिपु शत्रु जो हैं वहां पर, और यहां से सप्तम दृष्टि कार्य और व्यवसाय पर पुनः उस क्षेत्र को खराब कर रही है, और दसम दृष्टि जो है वो लगन को, अर्थात व्यक्ति को खराब कर रही है। और यहां से चंद्रमा, मन जो है वो भी अशांत हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है मन का अशांत होना, क्योंकि रोग रिपु ऋण के अंदर वृद्धि हो जाएगी। यहाँ से सप्तम भाव में कार्य व्यवसाय जो है वो मंदा पड़ जाएगा या क्षीण होता चला जाएगा, और फिर मन का अशांत होना तो स्वाभाविक है। तो शनि यहाँ पर बैठ करके बहुत ही नुकसान करते हैं चतुर्थ भाव में।
और अष्टम भाव में शनि यहाँ आयु को क्षीण कर रहे हैं। फिर से पुनः तीसरी दृष्टि से देखें तो यहाँ से कार्य और व्यवसाय को खराब करते हैं। सप्तम भाव से देखें तो फिर से पुनः संचित धन जो है, पूर्ण दृष्टि सप्तम यहां पर पड़ रही है, फिर से धन भाव को समाप्त कर देंगे। व्यवसाय में कमी तो संचित धन में कमी हो जाएगी। और यहां से 7, 8, 9, 10 पुत्र, अर्थात पुत्र और पुत्री अर्थात संतान से जितने भी आपको लाभ या फिर आपको जो सुख प्राप्त होता है उसमें भी कमी आ जाएगी। तो यहां से भी शनि कुछ अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि पंचम भाव के शनि इतने खराब हैं कि पंचम भाव के शनि अगर पंचम भाव में अगर शनि बैठ गए हैं तो व्यक्ति को मटके का जो फोड़ करके ठेकरा जिसको बनाते हैं उसके अंदर भोजन करने के लायक बना देते हैं, क्योंकि शनि की यहाँ से सप्तम दृष्टि सीधा यहाँ पर अष्टम, नवम और दसम, यहाँ से सप्तम दृष्टि और यहाँ से दसम दृष्टि और तीसरी दृष्टि व्यापार, यह व्यापार का भी तो स्थान है, साझेदारी और पति पत्नी। तो तीसरी दृष्टि से शनि यहां पर देख रहे हैं तो व्यापार में खराबी, सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं तो जो कैश ऑफ फ्लो है, जो डेली का इनकम है उसमें कमी, और जो हमारा संचित धन है उसके अंदर भी कमी। तो जातक को ऐसा बना देते हैं शनि कि जातक एक खराब पात्र के अंदर भोजन करने के लायक रह जाता है। तो आज हमने देखा कि शनि की साढ़े साती क्यों बोलते हैं और वह कैसे बनती है, कैसे वह गोचर के अंदर लागू होती है। चंद्रमा से गोचर के अंदर शनि जब द्वादशेश लग्नेश चंद्र के साथ में अर्थात और द्वितीय होते हैं तब शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है। 2.5 वर्ष का जो है वह इनका काल होता है और 2.5, 5 और 2.5, 7.5, तो यह 7.5 वर्ष तक चलती है। ये कहते हैं कि यह सिर के ऊपरी भाग तक, यह कटी प्रदेश तक और यह उनके बिल्कुल निचले भाग तक जाती है। शनि का प्रथम भाव जो है वो उसको प्रभावित करते हैं मस्तक में अर्थात मानसिक रूप से, और फिर धड़ के पास में। और जब शनि की साढ़े साती जब उतरती है तो उतरते समय वह पैरों में दिक्कत अर्थात नाभि से नीचे के प्रदेश के अंदर स्थान के अंदर वह पीड़ा देना प्रारंभ कर देते हैं। तैया का हमने देखा कि चतुर्थ और अष्टम स्थान में बैठकर शनि चंद्र लगन से चतुर्थ में और अष्टम भाव में अगर बैठे तो शनि का ढैया चलना प्रारंभ हो जाता है। वह भी शनि की तरह ही साढ़े साती की तरह ही कष्टप्रद होता है। और देखा कि पंचम भाव के अंदर भी बैठकर शनि कुछ अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। जब पंचम भाव से गोचर करेंगे तो वहां पे भी अशुभ फल प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कई जातक ऐसे होते हैं कि अच्छा बिजनेस चल रहा है काफी दिनों से बहुत, परंतु एकदम से ही डाउन आ गए। और ऐसा हुआ कि एक उन्होंने पहले गाड़ी चल रही थी उनकी 10 और आज एक भी गाड़ी उनके पास में नहीं है और उनके ऊपर सिर पे कर्जा और है। तो वह पंचम के शनि, यही कारण है। चलिए अब बात करते हैं कि शनि से डरने की किसको आवश्यकता है और किसको नहीं। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं, शनि न्याय के देवता हैं और न्याय के देवता अगर आपने लेश मात्र भी किसी के साथ में अन्याय किया है तो फिर शनि के साढ़े की साथी में चाहे आप काले घोड़े की नाल का छल्ला पहन लें, काले घोड़े के ऊपर बैठ करके दौड़ लगा लें, कुछ नहीं होने जाना है आपका।
फिर जो आपने बुरे कर्म किए हैं उनका प्रभाव आपको भोगना ही पड़ेगा। फिर चाहे आप 1 लाख का नीलम पहने या 1 करोड़ का, उससे कोई महत्व नहीं रहता है। परंतु अगर अज्ञानतावश कोई पाप हुआ है या अज्ञानतावश किसी का दिल दुखा है तो उसके अंदर शनि आपको माफ कर देते हैं। अगर कुंडली के अंदर शनि केंद्र या त्रिकोण के स्वामी होकर बैठे हैं, उच्च क्षेत्री हैं या मित्र राशि के हैं, तो वह आपको लाभ देंगे। इतना आपको कष्ट नहीं होगा। लाभ तो नहीं बोल सकते कि इतना कष्ट नहीं होगा। और कहीं पर शनि अगर अच्छी स्थिति में नहीं है और खराब भाव के स्वामी है और शनि की 7.5 आपको प्रभावित कर रही है, तो फिर यह एक विचारणीय तथ्य है। तो आपको अपने जो संचित कर्म हैं वही बचा सकते हैं, जो आपके पुण्य कर्म हैं वही बचा सकते हैं। तो इसलिए कभी भी शनि की 7.5 आए तो उससे पहले ही आप ध्यान रखें कि आप किसी का दिल न दुखाएं, किसी से भी आप बद्दुआ इत्यादि न लें, किसी को भी से भी प्रभावित ना हो। अर्थात प्रभावित का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति का दिल न दुखे आपके कारण से, किसी को मानहानि ना हो आपकी वजह से। यही शनि चाहते हैं, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। 10म भाव और 11 भाव कर्म भाव भी तो है। काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो लगन से 10म भाव में, अर्थात व्यक्ति कार्य करेगा तभी तो धन प्राप्त होगा। तो 10मेश और 11शेष शनि ही है। तो कर्म करो और धन की प्राप्ति करो, परंतु बिना किसी को आघात या क्षति पहुंचाए हुए। सभी आज लाभ कमाने के लिए बैठे हुए हैं, परंतु इतना भी नहीं कि किसी व्यक्ति को जड़ से ही काट दिया जाए। एक कहावत है कि ऊंट की नाड़ इतनी लंबी हो तो पूरी नहीं काटनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अबोध है तो उसका फायदा न उठाएं। आपका क्षेत्र के अंदर जब आप एक प्रतिष्ठित जगह पे बैठे हैं तो आप उस चीज का लाभ न उठाएं, क्योंकि जब शनि आपकी कुंडली के अंदर या आपके चंद्र कुंडली के अंदर के ऊपर से गोचर करेंगे तो वह बिल्कुल एकदम सुई मात्रा का भी हिसाब ले लेंगे आपसे। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया है शनि के बारे में, शनि की 7.5, शनि की ढैया वह किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और शनि किस किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। तो आज के वीडियो में शनि से संबंधित सभी जानकारियां हमने प्रदान की। आज के लिए हमें इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।